नंबर हाँ 13। अच्छा जी 2-4 मिनट ज़रा बच्चों को आने दें। उतनी देर में जो बड़ी उम्र के आगे में हैं क्लास में वो हजरात IAS 41 में मुझे बता दें कि बायोलॉजिकल एसिड की अमाउंट कितनी है। पेज नंबर 585 है मोहतरम आपकी किताब में 585। मुझे ज़रा बता दें बायोलॉजिकल एसिड की अमाउंट कितनी है। जिन हजरात ने लेट ज्वाइन किया हुआ है वो ज़रा मोबाइल पे ऑडियो रिकॉर्डिंग खोल लें ताकि कोई पिछले स्टैंडर्ड की हम पिछले स्टैंडर्ड में जाके बात करें तो ये बाद में फिर इसको कवर अप कर लें। जिन्होंने कोई IAS 41 की क्लासें नहीं ली है इसको ये देखें रोजाना लेट आना तो अब फिर क्या। हाँ जी मोहतरम क्वेश्चन 13 जी मैं करता हूँ अभी। भाईजान जवाब बता दें टोटल क्या आ रहा है। 244 और 269 और कोई नताइज आ रहे हो। चलें एन एंटिटी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट ईयर एंड ट्रीज ग्रोन फॉर यूज एज लंबर। ट्री ग्रो किए हुए हैं ग्रो या कट चुके हैं ग्रोन। तो आपको क्या फील हो रहा है ट्रीज लगे हुए हैं कटे हुए हैं तो क्या ये लिविंग प्लांट है। तो लिविंग प्लांट इज कॉल्ड एज अच्छा मुझे सिर्फ बायोलॉजिकल एसिड की डेफिनेशन बता दें। लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल इज इट लिविंग। लेकिन एक एक्सेप्शन है लिविंग प्लांट्स में भी बियरर प्लांट एक एक्सेप्शन है। क्या ये बियरर प्लांट है या ये लकड़ी के लिए लगाया गया तो क्या इज इट अ लिविंग प्लांट। बायोलॉजिकल एसिड मींस लिविंग प्लांट और लिविंग एनिमल्स। अच्छा जी ट्रीज कल्टीवेटेड बोथ फॉर देयर फ्रूट एंड देयर लंबर। वॉलनट अखरोट के दरख्त की आपको मिसाल दी थी। ये बियरर प्लांट ये लिविंग प्लांट है बिल्कुल। क्या ये इस मकसद से है कि इसकी लकड़ी नहीं हासिल की जाएगी या लकड़ी भी मकसद है। तो फिर बियरर प्लांट की डेफिनेशन पे फेल कर गया। तो जब फेल कर गया तो ये बायोलॉजिकल एसिड है। एनुअल क्रॉप्स आपको क्या फील हो रहा है कटी हुई है लगी हुई है लगी हुई है एनुअल क्रॉप्स। तो ये क्या है बियरर प्लांट पे तो IAS 16 लगेगा। फ्रूट ग्रोइंग ऑन बियरर प्लांट यार ये आपसे एक दिन मैंने बात की थी कि फ्रूट लगे हुए बायोलॉजिकल एसेट हैं। फ्रूट एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं और 1 सेकंड बाद इन्वेंट्री। तो इसलिए ये भी ये 31 की वजह से इसमें 31 का डिफरेंस आ रहा है दोनों में तो इसी वजह से फटाया होगा। तो कौन सी फिगर सही है। अच्छा कोई और मसला है ठीक है। डॉग्स फॉर वो फॉर सिक्योरिटी पर्पस इस पे तो IAS 16 लगेगा। शीप्स का रेवर्ड लिविंग एनिमल है लिविंग एनिमल तो इस पे तो ये बायोलॉजिकल एसेट है। वूल टू बी शियर्ड या ऑलरेडी शियर्ड तो फिर तो ये इस वक्त इन्वेंट्री है। क्या जवाब आ गया 244। आप जो ऐसे करके बैठे हो 244 लिखिए। अब ऐसे करके ना ऐसे करो और ऐसे करो ऐसे। अच्छा आई रियली अप्रिशिएट यू। आई विश आई वुड हैव बीन एट योर प्लेस। साथ वाले आंखों में चमक देखा करें क्लास में क्या चमक होती है उसकी आंखों के अंदर। खुशी जज्बा हिम्मत जनून। What are you doing in this class? You are taking the picture of yourself. किताबों में एक बीमारी लिखी हुई है खुद पसंदी उस पर जरा बात कर देंगे किसी दिन। खुद पसंदी अच्छा खुद पसंदी की बीमारी का तो कोई शिकार नहीं ना इधर। चलें जी इस सवाल का डेटा मैं दोबारा आपके सामने बनाता हूँ और वो जो कल हमने बैलेंस शीट बनाई थी उसकी डिस्कशन करते हैं। आज भाई भी तशरीफ ले आए हैं बड़ा इन्होंने ज़बरदस्त काम किया। तो मुझे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना दें और मुझे बता दें कि लीज पेमेंट्स जो लेसी कर रहा था वो 130 की 4 किस्तें 520 और फिर हमने इसकी निकाली थी प्रेजेंट वैल्यू। जरा अटेंटिवली चीज़ों को सुनते रहिएगा। फिर हमने इसकी निकाली थी प्रेजेंट वैल्यू
प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली थी 130 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट रेज़ टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 412। आपने टोटल लेसर को कितने पैसे देने हैं? 520। आपने प्रेजेंट वैल्यू की मद में या प्रिंसिपल की मद में या एक और नया लफ्ज़ बोल रहा हूं मशीन की मद में कितने पैसे देने हैं? 412। बाकी पैसे आपने किस मद में देने हैं? इंटरेस्ट की मद में। 520 माइनस 412 इज इक्वल टू 108। अच्छा, ये जो वर्किंग टू हमने की थी दैट इज कॉल्ड एज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, यानी इंटरेस्ट को तकसीम करें मुख्तलिफ सालों में। तो वर्किंग टू वॉज कॉल्ड एज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, यानी अमोर्टाइज करें, तकसीम करें, तोड़ें इंटरेस्ट को। डेट, इंस्टॉलमेंट। अच्छा, ये वो कॉलम है जो आप सबसे पहले पूरा करेंगे, सबसे पहले पूरा करेंगे पेपर में। हमारी लीज शुरू हुई थी 1 जनवरी 2010 को। पहली किस्त नहीं, ये जगह खाली छोड़ दी है। एक डेट आपने खाली छोड़ा करनी है। किराया एरियर में पे हो रहा था, इस बात का मतलब यह है कि हर साल के आखिरी दिन किराया पे हो रहा था। अच्छा, इसके बाद इस किस्त को तोड़ना होता है। इसमें कितना आपने प्रिंसिपल पे किया, कितना इंटरेस्ट पे किया, कितना प्रिंसिपल पे किया, कितना इंटरेस्ट पे किया। फॉर दैट पर्पज वी नीड टू ओपन अप another column. Yes, I thought you were saying row. We're not here to row. रोया रात को करें अल्लाह के सामने, बिल्कुल अकेले में। लेटे लेटे भी रो सकते हैं, ये नहीं कि बैठ कर रोना जरूरी है। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मुझे बता दें कितनी है? 412। हदीस में आता है ये बंदा अल्लाह के अर्श के साए तले होगा। अच्छा जी, 412 की प्रेजेंट वैल्यू है। अब मुझे बताएं प्रिंसिपल की मद में हमने कितने पैसे देने हैं? 412। तो मशीन आते ही हमारे पे 412 की लाइबिलिटी का बोझ पड़ा या मशीन आते ही हमारे पे 520 का बोझ पड़ा? 412 का बोझ पड़ा। तो 412 पर इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था 41 89। चलो आज ना एक एक करके बोलो, आज आपकी कर लें बारी। 323 32 98 225 107 118 12 118। अच्छा, नाउ 520 412 और 108। तो ये इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का हमने जो है वो टोटल कर दिया। देयर इज नो नीड ऑफ इट गाय, यू कैन स्किप इट। अच्छा, अब सिर्फ मैं बैलेंस शीट जरा आपके सामने दोबारा बना रहा हूं, मत देखो उसको, परेशान हो जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर मैं लीज लायबिलिटी बनाने लगा हूं। अब आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बनी हुई चीज को क्या बनाना। लेकिन घर जाके ये ना क्लास वर्क के साथ सलूक किया करें, बनी हुई चीज को क्या बनाना। बैलेंस शीट एज ऑन। इकतीस दिसंबर 2010 और 31 दिसंबर 2011। नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज आ जाएगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लीज ऑब्लिगेशन आ जाएगी, लीज ऑब्लिगेशन। और करंट लाइबिलिटीज में करंट पोर्शन आ जाएगा ऑफ लीज ऑब्लिगेशन या लीज लाइबिलिटी। 31/12/10 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/10 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। नंबर 1, 31/12/10 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/10 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 31/12/10 को पेमेंट साल के शुरू में हुई, मिड में हुई, या 31/12/10 को पेमेंट साल के पहले दिन हो गई या आखिरी दिन? ये बातें जरा सुनते जाएं, क्योंकि आप सवालों का रुख बदलने लगा है। आज हमने ऐसा सवाल करना है जिसमें साल में 2 दफा किस्तें पे हो, और फिर कल एक ऐसा सवाल करेंगे जिसमें साल में पहले दिन किस्त पे हो रही हो। तो इसलिए अटेंटिवली आप बातों को सुनते जाइएगा। लीज में एक क्लास में नहीं छोड़नी। तो हमारे, इसका मतलब IAS 41 में छोड़ देनी थी? नहीं। तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे क्या लगा दें? जब आप हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे तो प्रिंसिपल की मद में ये पेबल्स होंगे। प्रिंसिपल की मद में ये, अच्छा, कुछ बच्चे समझते हैं कि ये पेबल है। मोहतरम, ये पेबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या पड़ा हुआ है? और इंटरेस्ट पेबल तब तक नहीं बनता जब तक के वक्त ना गुजरे।
इंटरेस्ट का वक्त गुजरने से ताल्लुक है, गाड़ी के पेट्रोल का वक्त गुजरने से ताल्लुक है, बिजली का वक्त गुजरने से ताल्लुक है। इसी तरह मैं साल के एंड पे जो लायबल फील किया करूंगा वो किसके लिए लायबल फील किया करूंगा? प्रिंसिपल के लिए। अच्छा, प्रिंसिपल था कितना, यानी कितना मशीन की प्राइस मैंने लगाई थी, मशीन की मद में कितने देने थे? 412 इधर हो रहा है बस, और कहीं नहीं हो रहा है। 412 में से कितने दे दिए, कितने दे देंगे? व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ 323? व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ 323? 98 प्लस 107 प्लस 180। कितना उधार लिया था, कितना कर दिया वापस, कितना कर देंगे? ये कर दें का ईयर वाइज ब्रेकअप। अच्छा, अब एक मैं फिक्रा बोलने लगा हूं। 2010 के लिए कौन सी पेमेंट करंट पोर्शन में जाएगी? 98। मैं आपसे रूल पूछ रहा हूं, आप मुझे फिगर बता रहे हैं। 2010 के लिए कौन सी फिगर? कुछ लोग ब्लंडर मारते हैं और कहते हैं 2010 के लिए, 2010 के बाद जो करंट पोर्शन है वो है जो अगली पेमेंट है। अगली कोई नहीं, अगली कोई नहीं चाहिए, चक्कर नहीं है, बस अगले साल के अंदर बोले तो व्हाट इज 2010 के लिए एक साल के अंदर अंदर मैंने कितना उधार उतार देने, मुझे जरा ये बता दें। लाइन के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? पेड। लाइन के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? पेड। 10 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाइए ना। ठीक है यार, आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हो, लेकिन अब उसको मुस्कुरा के देख लो और इसको ना प्यार से समझाना है आपने, कल से बेटा टाइम पे आना। ओ खान तू तो हटा माल खान, मैं उसको देख रहा हूं। अच्छा, तो जब 10 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी तो बोले नीचे क्या पड़े में? पेएबल। 2010 के साल के लिए, 2010 के साल के लिए व्हाट इज करंट ईयर? एक साल के अंदर अंदर 2011। एंड व्हाट इज नॉन करंट? 12 एंड 13। तो इसको किधर डाल दें? करंट पोर्शन में, और इसको किधर डाल दें? नॉन करंट पोर्शन में, या इन दोनों का टोटल भी देख लें, वही आएगा। तो अब मुझे बताएं 31 12 10 पे अगर मैं खड़ा हूं तो एक साल के अंदर अंदर कितने पैसे देने हैं? 98। और एक साल के बाद 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर अंदर 225। सो दैट इज अबाउट द लीज ऑब्लिगेशन। बात होगी, चलें अब इधर देख लें। तो दैट इज अबाउट लीज ऑब्लिगेशन का करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन। अब 31 12 2011 पे मैं खड़ा हूं, तो 31 12 2011 में मैं खड़ा हूं, तो जरा मैं जाके ना ऐसी एक नजर मारता हूं कि 2011 के अंदर क्या मैंने कोई पेमेंट की है 2011 के अंदर। मैं ऐसे देखना शुरू कर दूंगा, ओ 2011 के अंदर मैंने ये पेमेंट की है। तो पेमेंट के नीचे लाइन लगाने का फायदा क्या होगा? जब पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी तो नीचे क्या पड़े होंगे? पेबल्स। अब मुझे बता दें, अगर मेरा साल 2011 है तो 12 वाली किस में जाएंगी? करंट में, और 12 के बाद वाली नॉन करंट में। 118। सो दैट इज वन थिंग। जनरल एंट्रीज हमने कर ली, प्रॉफिट एंड लॉस हमने कर लिया, और हमने क्या बना ली? बैलेंस शीट। इंटरेस्ट पेबल क्यों नहीं बैलेंस शीट में नजर आ रहा? इंटरेस्ट पेबल। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंटरेस्ट पेबल को भी करंट नॉन करंट में अलग अलग करके दिखाएं। ना 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 भाई, बिजली का करंट नॉन करंट पेबल कुछ नहीं होता, पेट्रोल का करंट नॉन करंट पेबल कुछ नहीं होता, वो बस साथ साथ इस्तेमाल होता है और पेबल होता है। इस साथ साथ वाला चक्कर है इसमें ये नहीं कि एक ही दफा लाइबिलिटी बुक कर ली। गाड़ी खरीदी 10 साल की पेट्रोल की लाइबिलिटी बुक कर ली, आपने जो है वो एसी लगवाया 10 साल की बिजली के बिल की लाइबिलिटी बुक कर ली, आपने लोन लिया 10 साल के इंटरेस्ट की लाइबिलिटी बुक कर ली। इंटरेस्ट की लाइबिलिटी बुक नहीं होती अनलेस के कभी ईयर एंड के ऊपर आप इंटरेस्ट पे ना कर पाए। मेरे ख्याल से इधर तो हम ईयर एंड पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो जो बन रहे साल का वो साथ साथ क्या कर रहे हैं? पे। P&L के एतबार से एक बात याद रखिएगा, ये इंटरेस्ट कितने अरसे का है? 2 उंगलियां रख के बोला करने। ये इंटरेस्ट कितने अरसे का है? 2010 का। फॉर द ईयर होते हैं या एज ऑन होता है? तो फॉर द ईयर 2000। ये इंटरेस्ट कितने अरसे का? फॉर द ईयर 2011 के साल का इंटरेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वी आर सपोज टू मेक अ नोट। अब हमने नोट बनाना है किसकी बुक्स में? लेसी की बुक्स में। अब मुझे नहीं पता सवाल के अंदर ये रिक्वायरमेंट डली हुई या नहीं डली हुई। वी आर सपोज टू प्रिपेयर अ नोट। हम नोट बनाने लगे हैं लेसी का। अच्छा जी, आज के बाद यहां पर एक तारीखी बात लिखी जाने लगी है कि लेसी का नोट, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। ये 2 नोट बनाएगा जी। एक नोट बनाएगा ये राइट ऑफ यूज का, राइट ऑफ यूज का। इट विल बी जस्ट लाइक IAS 16। और एक नोट बनाएगा
लीज का। आज मैंने क्लास में आपको नोट बनाने के लिए बुलाया। पहला नोट हम कौन सा बनाएंगे? दूसरा नोट, तीसरा नोट कायदे आजम वाला। तो राइट ऑफ यूज का नोट बनाएंगे और नंबर 2 लीज का नोट बनाएंगे। तो लेट्स सी कितने नोट बनाते हैं? 2 नोट बनाते हैं, राइट ऑफ यूज और लीज। राइट ऑफ यूज का आप बनवा दें, लीज का मैं बनवा देता हूं। एक चीज आज आपकी तरफ से हो जाए शाम को, एक मेरी तरफ से हो जाए। पानी आप लोगों की तरफ से, चलो फिर चीनी मेरी तरफ से। हाँ बड़ा ये क्या नाम है? हमाद नाम है जी। हमाद खान क्या बोला आपने? अच्छा जी, आप लोग इधर ठंडे हो। कंपनी का नाम? कंपनी। नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा इस दफा तो तुम शुरू से ही यानी पढ़ने लगे और कॉलेज वालों ने भी हफ्ता पहले क्लासेस शुरू कर दी हैं जी। हमें जैसे उन्होंने फिर किया तो मैं तो फिर साथ साथ ही हूं ना, आपको पता है फिर मेरा तो एक लेवल है ना। फॉर ईयर एंडेड 31/12/2011 11 कर लें ताकि 10 और 11 हम फिर कंपैरिजन में बना लेंगे। तो पहले हम 31/12/2010 का नोट बनाने की कामयाब कोशिश करें या नाकाम कोशिश? कामयाब कोशिश। मोहतरम, जिंदगी में कामयाबी आपके कदम चूमेगी, लेकिन आपने थोड़ी डिटर्मिनेशन भी शो करनी है, वरना वो आपके ऊपर ऊपर ही चूमती रहेगी माता, कदम नहीं चूमेगी आपके। राइट ऑफ यूज, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और अगर कभी कामयाबी आपके कदम चूमने लगे तो उसे मना नहीं कीजिएगा, प्लीज प्लीज डोंट, नो नॉट एट ऑल, एटलीस्ट आई डू नॉट लव यू। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ना भाई बात बढ़ाया ना करो। ओपनिंग, एडिशन, क्लोजिंग। डिस्पोजल टाइप कोई चीज नहीं है लीज में, हमारे सिलेबस में डिस्पोजल टाइप कोई चीज नहीं है। लीज में बस लेक्चर नहीं छोड़ना आपने, ये आपने बस सबसे बड़ा टारगेट आपका ये है कि 7 वाला रोजाना आए, बस सबसे बड़ा टारगेट आपका ये है। लीज शुरू होगी, कोशिश करेंगे हम 15-20 दिन में कुछ इसका पार्ट 1 खत्म कर लें। अच्छा चलें जी, अब आप मुझे बता दें कि मेरे पास क्या 2010 में 1 जनवरी 2010 को लीज एसेट कितने का था? 0। क्यों? ओपनिंग तो पिछले साल का क्लोजिंग होता है ना। तो फिर ये ओपनिंग से मुराद क्या है? 1 जनवरी 10 या 31/12/9। तो पिछले साल तो ये लीज शुरू नहीं हुई थी ना, हमारे साथ शुरू हुई है। तो जब सुबह 9 बजे मैंने दफ्तर अपना खोला होगा तो ये एसेट मेरे पास लीज पर नहीं था। फिर 9:01 में मैं बैंक में गया होगा और तकरीबन 11-12 बजे तक बहस कर करके मैंने फाइनल कराया होगा कि यार 130 मिलियन रेंटल मान जाओ, 130 मिलियन से ऊपर अगर तुमने किराया लिया ना मशीन का तो मेरी जान निकल जाएगी हैवी। एक एडिशन कितनी आ गई? 412। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन निकाली हुई है कल की, आपने निकाल के रखी हुई, देखें जरा जी। हमाद खान बोल, क्या लगाया आपने? डेट लगाया ऊपर, बोलो बोलो, डेट लिखा है ऊपर। हाँ अब बोलो। नहीं, एसेट का नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं 2 सालों का कंपैरिजन में बना रहा हूं। मैं आपके सवालों को कभी अंडरएस्टिमेट नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि आप फील नहीं करते, इसलिए मैं थोड़ा सा आपके साथ। डेप्रिसिएशन बता दें। 103। जल्दी जल्दी है जिंदगी। अच्छा जी, क्लोजिंग को बनाएं, ओपनिंग अगले साल, एडिशन कोई नहीं। चलें जी, डेप्रिसिएशन 103 और फर्दर डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखिए, बीवी इधर भी है एसेट की। और दानिश चेक वाली शर्ट पहनी हुई है। हमाद हाफ स्लीव्स पहन ली है यार, अभी तो नहीं आई गर्मियां। हाफ स्लीव्स पहन ली है, सर्दी लगेगी तुम्हें। आप नीचे ले लें। मैं समझा मोबाइल है। चलें जी, अगला नोट बनाएं। कौन सा जी? लीज का। मैं नोट कर रहा था, अब इसमें क्या नोट करना है?
जी ऑनलाइन वाले हर रात रिमाइंड कर लें। अच्छा जी जी रहने दो, चलेगा, लिख सकते हो, चलेगा। अच्छा जी आगे नोट बनाएं लीज का। नया पेज जरूरी नहीं है, उसी पेज के ऊपर भी बना सकते हैं लीज का नोट। ओके लीज का नोट बनाएं। नोट नंबर में भी 15, नोट का नंबर जो मर्जी दे दें। लीज 15.1, ये कहीं ना चिनमिन चिनमिन हो रही है सुबह से, फिर मैंने बिन बिन करनी है। तो द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू, इसको ना अभी मैं 2010 और 11 का आपको अलग अलग बना के दिखाऊंगा। बेशक आप ये हेडिंग अब दोबारा दे दें 2010, पहली दफे ना जरा आराम आराम से चलें, कंपैरेटिव साथ साथ बनाने की जरूरत नहीं, सबक थोड़ी था। बेशक ये हेडिंग दोबारा दे दें। एमटीएल नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू, बोले लीज एग्रीमेंट। rentals are paid in arrears. Interest rate is 10%। बस ये मोटी मोटी को दो चार बातें लीज के बारे में लिख लें, डेट वुड बी इनफ। लिख लें, कुछ नहीं आप भी लिख लें। कितने लोग फील करते हैं शायद मुझे ही कहा जा रहा है। लग रहा है कुछ लोगों के साथ वाले आ नहीं रहे है ना ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा ये इसका भी कर लें फाइनल पिच ईद का। ठहर जा, आज क्या तारीख है? 4 और 6, रमजान दी 13, 14, 15, 16, 17। अच्छा पिशावर वाले भी साथ चल रहे हैं ना, तो ये अब ये मसला भी नहीं होगा इस सवाल। ये 13 है ना, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, बिल्कुल 27वीं की रात सफर में नहीं गुजारनी, खुदा का खौफ करें। तो यहाँ तक 25, 26, 27, 28, 28 को ही हमारी क्लास। 29 को जोहर के वक्त क्या आपने टिकट करा ली? 29 को भी अगर क्लास हुई 29, अगर अभी से 29 की जोहर की आप टिकट करा लें, आपका दूर से दूर भी घर हो तो आप पहुंच जाएंगे। अब मेरे ख्याल से शायद प्रिंसिपल साहब ऐसा करेंगे फिर कि वो 20 ऑफ कर दें, लेकिन मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी आप 30 आजमाएं, हम पे जाके जिगर आजमाएंगे। हाँ तो फिर ये 20 खुदाना खास्ता छुट्टी बनेगी, एक ना ही बने तो अच्छा है। तो 21 हो सकते हैं फिर 30 रमजान हो, वो तो अब हमें नहीं पता ना, तो 21 की फिर छुट्टी तो होगी। फिर 22 को अगर यकम ईद होती है, जब 22, 23, 24 अच्छा हो सकता है 24 को ईद का चौथा दिन हो, इसके बहुत शवाहिद हैं। तो इसलिए, और अगर तीसरा दिन भी हुआ, बस आपने 24 की टिकट पकड़नी है। अभी ये प्रिंसिपल साहब से बात कर लेते हैं, फिर कल तक फाइनल कर लेते हैं। उधर से आप 20 की पकड़ लें, 19 की। यार प्लीज 4-5 छुट्टियां करने दें, टीचरों के भी घर वाले होते हैं, 4 करने दें कम से कम, आप लोग इतना ना करें। ये आप ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, 4 छुट्टियां करने दें प्लीज। नहीं ज्यादा, आपके फ्यूचर से नहीं खेलना, 3-4 छुट्टियां काफी हैं जी। उसके ऊपर पूरी डिस्कशन है डेफिसिट पे, इंशाल्लाह आज कल करेंगे डिस्कशन है इस पर पूरी। अच्छा जी 15.2, अच्छा जी बड़े अटेंटिव हो जाएं। लीज का मेन वाला नोट बनने लगा और आज पहली दफा बनने लगे, और लीज में लेसी का नोट सबसे आसान है। जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पे आप सीए शुरू करते हैं, तो आप एक बजट बनाते हैं, प्लान करते हैं। उस प्लान में क्या होता है? उस प्लान में ये होता है कि आप देखते हैं कि मैंने फ्यूचर में कितनी पेमेंट्स करनी है, फ्यूचर में कितनी पेमेंट्स करनी है। तो आप अंदाजा लगाते हैं पीआरसी में 6 महीने में इतनी पेमेंट्स, कैफ में 1.5 साल में इतनी पेमेंट्स, 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद जो है वो मैंने सीए फाइनल शुरू कर दिया, उसमें फिर पहले साल के अंदर ये पेपर उठाए इतनी पेमेंट्स, फिर अगले साल ये पेपर उठाए इतनी पेमेंट्स। इसे कहते हैं आप एक बजट बना रहे हैं। लेकिन लीज में अल्लाह का शुक्र है ये चीजें कॉन्ट्रेक्चुअली तय हो जाती हैं। लीज में ये चीजें कॉन्ट्रेक्चुअली तय हो जाती हैं। जब सीए शुरू किया था तो आपने किसी से वादा नहीं कर लिया था कॉलेज से कि मैं आपके पास ही 4 साल 5 साल पढ़ूंगा, लेकिन लीज में ये चीजें कॉन्ट्रेक्चुअली तय हो गई हैं
इसलिए लीज के अंदर इनको कहा जाता है, एक लफ्ज देखिएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल। कौन सी? कॉन्ट्रेक्चुअल। अनडिस्काउंटेड, अनडिस्काउंटेड फिगर्स ढूंढने कहीं, अनडिस्काउंटेड, क्या मैं इसको कह सकता हूं अनडिस्काउंटेड? क्या मैं कह सकता हूं इसको अनडिस्काउंटेड? क्या मैं इसे कह सकता हूं डिस्काउंटेड या आफ्टर डिस्काउंट? क्या मैं इसको कह सकता हूं डिस्काउंट? नो, फील कीजिएगा। अनडिस्काउंटेड फिगर्स कितनी है? 520। डिस्काउंटिंग के बाद डिस्काउंटेड फिगर कितनी आई? 412। डिस्काउंट कितना आया? 108। तो डिस्काउंट ऐसे नाम बता रहा हूं, इंटरेस्ट होता है असल में। तो ये, तो आप मुझे बताएं व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई कैश फ्लोज। अच्छा, एक बात और सुन लें, ये जो सारा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल है ना, ये लीज एग्रीमेंट के अंदर नहीं लिखा जाता। जो लीज एग्रीमेंट बनेगा ना लेसी और लेसर का, उसमें सिर्फ क्या लिखा होगा? उसमें यह लिखा होगा जो कल किसमें लिखा हुआ था? सवाल में। क्या लिखा होगा लीज एग्रीमेंट में? मशीन लेनी है, किस्तों पे लेनी है, 4 किस्तें हैं, हर किस्त 130 की है। ये जो वर्किंग है, क्या ये लेसी का अकाउंटेंट कर रहे हैं या लीज एग्रीमेंट के अंदर ये चीजें लिखी होंगी? लेसी का अकाउंटेंट कर रहा है। तो इस वक्त मैं सिर्फ लीज एग्रीमेंट के एतबार से बात करने लगा हूं। आपने अपनी आंखों के सामने लीज का नोट बनाते हुए सिर्फ जिंदगी में 2 कॉलम सामने रखा करने हैं, बस 2 कॉलम, जिससे आपको पता चले कि मेरे पैसे कितने जाने हैं। क्या कितने जाने हैं? पैसे। इसमें कोई बैलेंस शीट नहीं है कि लाइबिलिटी है, क्या है, करंट है, नॉन करंट है, इस चक्कर में नहीं पड़ना। आपने बनानी है कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। अब आप मुझे यह बताएं कि मैं खड़ा हूं 31 दिसंबर 10 की रात, तो 31 दिसंबर 10 का नोट बनाने के लिए वही काम करें जो 31 दिसंबर 10 की बैलेंस शीट बनाने के लिए किया था। वो ये काम करें कि 31 दिसंबर 10 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, या 31 दिसंबर 10 की कैश फ्लो के नीचे लाइन लगा दें। 31 दिसंबर 10 की कैश फ्लो के नीचे लाइन लगाएं ये। अब आप मुझे बता दें, अगर लेसी अपने आप से ये सवाल करे, क्योंकि लेसी ने अपने यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी तो भेजनी है ना, तो अपने आप से सवाल करे कि मैंने 1 साल के अंदर अंदर कितने पैसे देने हैं? 130। 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर 130। मैंने इधर करंट नॉन करंट नहीं चलना, इधर हर साल अलग अलग होगा। आप बोले मेरा फिक्रा क्या था? 1 साल के अंदर अंदर कितने? 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर, 3 साल के बाद 4 साल के अंदर अंदर 0, 4 साल के बाद 5 साल के अंदर अंदर, मोर देन 5 ईयर्स को हम इकट्ठा कर दिया करेंगे। कल हम सवाल करेंगे, काफी लंबा सवाल होगा, काफी सारी पेमेंट्स आई होंगी। मोर देन 5 ईयर्स को हम क्या कर दिया करेंगे? इकट्ठा कर दिया करेंगे। क्योंकि इतनी डिटेल में आप कैसे जाएं हम, तो मोटा मोटा सा बताएं। 1 साल के अंदर अंदर आपने कितने पैसे देने हैं? 130। 1 साल के बाद, जैसे आप सोच रहे होते हैं पीआरसी में कितने देने हैं, पीआरसी के बाद कैफ के अंदर अंदर, कैफ के बाद सीए फाइनल के अंदर अंदर, सीए फाइनल के बाद शादी के अंदर अंदर, शादी के बाद वापस आ जाए। अब आप मुझे बताना शुरू करें, लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर या विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर कितने पैसे आपने देने हैं? 130। आपकी आंखें इस गोल दायरे के अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल, ये नजरों की हिफाजत की मशक हो रही है। आपकी आंखें इस गोल दायरे के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, पेड़ तो उसको देख रहा है 98। अच्छा, आप बता दें 1 to 2 ईयर्स, अलग अलग बताने हर साल, 1 to 2 ईयर्स। 1 साल के बाद और 2 साल के अंदर अंदर हमने कितने पैसे अरेंज करके रखने हैं? कौन सा वाला 130 आप उठा रहे हैं? उंगली रखो आगे। कौन सा वाला 130 आप उठा रहे हैं? जी, वेल डन। खड़े रहें। 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर, ठीक है। अब इस तरह से बोलें जिस तरह मैंने बोला। इधर खड़े रहें, बोलें इसको 130 पे उंगली रखें। हाँ बोलें, क्या बोले? 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर, इधर बोलो आगे। बताएंगे? 1 साल के बाद, मुंह उधर करके, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर, थोड़ी थोड़ी देर बाद दरमियान में ऐसे क्यों ले रहे हो? अच्छा, अब इधर बोलो। 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर। अच्छा, अगर टीचर पूरी क्लास में ऐसे पढ़ा दे, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर, टीचर उंगली इधर होती है, आंखें उधर होती हैं, दिमाग घर में। अच्छा, टोटल कराओ जरा। अंडा 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 390 करो। अंडा 3 3 3 390। 390 नोट कर लेंगे। ये नोट था लीज का। आज तो 7 वाले ने भी बना लिया, पीछे का रह गया। अंडर एस्टिमेट मत करें उसे, टेस्ट आने देना।
इस तरह मत कहा करें कि एक होता है कुन्ना गोश्त, एक होते हैं कुन्ने लोग, और पढ़ के लुट मचाई होती है और कह रहे हैं पढ़ा नहीं जा रहा। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव इस नोट का ये होता है कि लेसी ने अपने यूजर्स को बताना होता है कि ऐसे ऐसे हमने कैश फ्लोज मैनेज करने हैं 1 साल के अंदर अंदर, और अगर कभी ज़रूरत अब पड़ जाए तो हो सकता है आप बैंक से लोन ले लें, हो सकता है आप यूजर से कहें कि 130 मिलियन की इस साल पेमेंट आए, तो हम आपको अभी से तैयार कर रहे हैं कि शायद पैसे कम पड़ जाए तो हमें नए शेयर इशू करने पड़े। तो यूजर्स को मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा होता है कि हमने ये पैसे अरेंज करके रखने हैं। असूल इसका वही है। अगर मैंने 31 दिसंबर 10 का नोट बनाना है तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, 2010 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दूं। फिक्र किसकी होती है, जो पेमेंट कर दी या जो करने वाली है, जो करने वाली। इसलिए नोट के अंदर वो पेमेंट भी आ रही है जो मैंने कर दी है, या सिर्फ वो पेमेंट्स आ रही हैं जो करने वाली हैं। एक काम कर रहा हूं जो पेपर के अंदर नहीं करना, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यहां पे कौन सी पेमेंट्स आनी है। मेरा साल कौन सा है, तो यहां कौन से साल की पेमेंट्स आएंगी, 11। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मेरा साल कौन सा है, यहां कौन से साल की पेमेंट्स आनी चाहिए, 12। मेरा साल कौन सा है, 10। यहां कौन से साल की पेमेंट्स आनी चाहिए, 13 की। तो ये पेमेंट्स उठाते हुए जरा ध्यान रखना है, तरतीब से उठा रहे होंगे, इंशाल्लाह गलती भी नहीं होगी। तो जर्नल एंट्रीज होगी, P&L बन गया, बैलेंस शीट बन गया और नोट बन गया। अगले साल का नोट बनाने की जरूरत नहीं, अगला सवाल में कराता हूं, उसमें हो जाएगा सब। अब सिर्फ 5-6 मिनट ज़ाया करते हैं, जरा इसकी रिवीजन कर लें और फिर आगे चलते हैं। एक सवाल आपके सामने हुआ है, क्वेश्चन 2। उधर ही रखो जरा कैमरा। जी जी, सवाल पूछें। अनडिस्काउंटेड क्यों लिए हैं? इस नोट का मैंने मकसद बताया, याद रखिएगा। मकसद इस नोट का ये है कि पैसे कितने अरेंज करके रखने हैं। तो इट हैज नथिंग टू डू विद बैलेंस शीट लायबिलिटीज। तो पैसे कितने अरेंज करके रखने हैं, तो पैसे आपने कितने अरेंज करके रखने हैं, प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों। जी बिल्कुल। तो इसलिए इस गोलदारे के अंदर देखने से बाहर देखना ही नहीं। जी जी, ना ना हाँ, तो एग्रीमेंट पेमेंट्स करने का हो ना, तो उससे वक्त गुजरने के साथ ही लायबिलिटी राइज होती है ना, उससे पहले तो नहीं आप लायबिलिटी बुक कर सकते। एग्रीमेंट से इसका ताल्लुक नहीं होता, सर्विस देने से ताल्लुक होता है। जी जी पूछें। वो सवाल बता दिया करेगा, कैंसिलेबल भी हो सकते हैं, नॉन कैंसिलेबल भी हो सकते हैं, वो हम डिस्कशन करेंगे 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 सवाल आएंगे। अच्छा अच्छा जी, ये आपके सामने एक सवाल है। एक लीज साइन हुई है 1 जनवरी 11 को। प्रैक्टिस करनी है लेकिन जरा अटेंशन से। कितने साल की, सालाना किराया कितना है, 10,000। पेएबल इन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट कितनी है अगर बाजार से लें, 32743। इंटरेस्ट छुपा इन द लीज इज, चलें कुछ ना करें अभी, मुझे आप ये बता दें, लिख लें इधर, लीज पेमेंट्स कितनी है, 10,000 की कितनी किस्तें, 5। बोलें तो, बोल दिया गुड, 50,000। अच्छा अब आप मुझे बताएं डिस्काउंटिंग कैसे करेंगे। 10,000 इंटू 1 माइनस 1.16 रेज टू पार डिवाइडेड बाय 0.16। ये क्या आ गया, ये आ गया जी प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा इंटरेस्ट मुझे बता दें सारे सालों का, इंटरेस्ट बताएंगे सारे सालों का, 17257। बस इस इंटरेस्ट के निकालने की जरूरत लेसी में नहीं होगी, लेसर में हुआ करेगी क्योंकि एक चीज करनी होगी उसमें हमने। तो वैसे ही बस आपके लिए मैंने इंटरेस्ट निकाल दिया। ये 5 सालों के या 1 साल के, 5 सालों के। अभी तो सालों में हमने इसको स्प्लिट किया ही नहीं। अब आप मुझे बता दें, ये जो मैंने शेड्यूल बनाया है, ये इसमें सबसे पहले क्या बनाना है, डेट और 11 में पहली पेमेंट होगी, 12, 13, 14, 15। और शुरू कहां से होगा, प्रेजेंट वैल्यू से। 32743 पे कितने परसेंट लगा होगा, 16%। चेक करते हैं जरा, 32743 इंटू 16%, 5239। अच्छा ये लिख लिया आपने, यहां से पीवी से शुरू किया करना, प्रेजेंट वैल्यू से। लिखते नहीं कुछ नहीं, आप भी बरकत के लिए लिख लें, प्रेजेंट वैल्यू से। इस पे 16% लगा दिया, क्या जवाब आया, 5239। अब 10,000 में से 5239 माइनस किया, अब इसमें से ये माइनस किया 27982। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स। आपने मुझे बैलेंस शीट बना के देनी है, और आपने मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बना के देना है, और आपने मुझे नोट बना के देना है। कान खोल के सुन लें, सिर्फ 31/12/12 का, विद नो कंपैरिजन। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए। 31/12/12 का P&L बना दें, 31/12/12 की बैलेंस शीट बना दें, 31/12/12 का नोट बना दें। नोट दोनों, राइट ऑफ यूज का भी और लीज का भी।
3 से 4 मिनट लगाएं, P&L से शुरू कर दें, डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। पीवी से हमें शुरू करना है, तो क्वेश्चन में गिवन होती है, हमें उसको देख के करना है जो खुद निकाली। फेयर वैल्यू जरूरी नहीं पीवी के बराबर आए, ये एक बहस है जो किसी दिन होगी। शुरू आपने पीवी से करना है, प्रेजेंट वैल्यू से। रजिस्टर कल वाला लेक्चर किसी से समझ लें ताकि लीज फिर रनिंग में आ जाए। शुरू तो करें ना, बनाए तो सीख पकड़े रजिस्टर। कितना इंटरेस्ट डाला है P&L में और डेप्रिसिएशन? ये क्या लिखा है आपने? ये 3593 किस साल का? सोच के लिखें, गलत लिखा है। थोड़ी सी ना स्पीड तेज करो, लोगों ने बैलेंस शीट बना भी लिया, स्पीड तेज करो। भाई 2011 का साल का इंटरेस्ट, 11 के साल का इंटरेस्ट, 2 उंगलियां रखने, ये 2 उंगलियां रखने। 2011 के साल का इंटरेस्ट कितना है? 5 ये किस साल का इंटरेस्ट है? 11 का। अच्छा, ये कौन सा अरसा बीच में आ रहा है? या फील करें कौन सा अरसा बीच में आ रहा है? आपको फील हो रहा है कि पूरा 12 का कैलेंडर इसके अंदर आ रहा है, और अल्लाह का शुक्र है कैलेंडर ही हमारा ईयर एंड भी है। पूरा 12 का कैलेंडर इसमें नजर आ रहा है आपको। आप बता दें इस अरसे में, अब इस तरह आपने उंगली रखनी ये, अब आप मुझे बता दें व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ 12। और वैसे भी सादा सी बात, साल का सवाल है, तो पहला इंटरेस्ट 2000, तो दूसरा इंटरेस्ट 2012 का। चलें जी, चलें जी। 31/12 बोले 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 12, 31/12 प्रॉफिट एंड लॉस। इंटरेस्ट एक्सपेंस जरा मुझे बताएं कितना है? 4477। और डेप्रीसिएशन, अच्छा कोई स्टूडेंट बैलेंस शीट पहले बना रही थी, तो बैलेंस शीट पहले ना बनाएं, डेप्रीसिएशन निकाल के रख लेना ताकि फिर बैलेंस शीट में वो यूज हो जाए। तो फिलहाल हमने कोई डिस्कशन डेप्रिसिएशन के ऊपर नहीं की, इसलिए डेप्रिसिएशन के ऊपर डिस्कशन हमने एक दिन करनी है कल इंशाल्लाह। अभी 5 इयर्स को बस चलाएं आप। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ माय एसेट? 32743। ये जो प्रेजेंट वैल्यू पे मैं एसेट की मद में मैं दे रहा हूं 32,000 और टोटल मैंने देने हैं 50,000। तो 32743 डिवाइडेड बाय 5, 6549। अच्छा जी, that is P&L. Now we'll move towards balance sheet. That's important. अच्छा, लीज्ड एसेट हमारे पास होगा जी,
क्या हमने पेमेंट फौरन कर दी है या लाइबिलिटीज भी हमारे ऊपर होंगी? लाइबिलिटीज भी हमारे ऊपर होंगी। नॉन करंट एसेट, अभी मेरे पास जगह नहीं है, मैं नीचे वाली लाइन में नहीं लिख रहा। राइट ऑफ यूज, अच्छा कॉस्ट बोलें 32743, वो जो प्रेजेंट वैल्यू थी, माइनस 6549, लेकिन एक साल की ओडेप से माइनस करें क्योंकि 2 साल एसेट इस्तेमाल हुआ है। 6545। अच्छा जी, नाउ विल मूव टुवर्ड्स नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। लीज ऑब्लिगेशन एंड इसका करंट पोर्शन। फिगर्स पे बहस करते हैं, अभी अंग्रेजी में पूरी नहीं लिख रहा। ये फिक्रा ना जरा बोलने आपने थोड़ा सा होंठों पे। नमाज भी आपको पता है ना, दिल में नहीं पढ़नी होती, होंठों पे आपने करना होता है, बोलना होता है। इसी तरह पे बोलें 31/12/12 की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। अच्छा, हमारे साल की को पेमेंट ढूंढे जरा, ये तो 11 में हुई है मेरे ख्याल से, ये तो कब की पता नहीं हो चुकी हुई है। हमारे साल की को पेमेंट ढूंढे, ये हमारे साल की पेमेंट के नीचे क्या लगा दी? अगर पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी तो बाकी नीचे क्या पड़े होंगे? पेएबल्स। अच्छा मुझे बताएं 12 के साल के लिए करंट ईयर कौन सा होगा? 13। 12 के साल के लिए करंट ईयर कौन सा होगा? 13। और नॉन करंट 14-15, वो कितना आ गया? 16052। तो 6407 और 16052। $6407 and 16052। Note, right of use, gross carrying amount and accumulated depreciation। साल कौन से? दूसरा साल कौन से? तो क्या पिछले साल एडिशन हुई होंगी या हमारे साल? पिछले साल। कॉस्ट एसेट की वही जो पीवी थी 32। क्या इस साल कोई नया एसेट लीज पे लिया? नहीं, यही मेरा क्या आ गया? क्लोजिंग। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस बताएं अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का। 6549, क्योंकि ये पिछले साल की एक साल की डेप्रिसिएशन है और हमारे साल की 6549। 13098 19645। अच्छा, नोट बनाने के लिए भी ना वही फिक्र आप हजरात बोलें। नोट बनाने के लिए भी, नोट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। बोले हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। नोट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। नोट बनाने के लिए वो लाइन अल्लाह का शुक्र है लगी हुई थी। हमारे साल में ये पेमेंट हुई है तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें बड़ी खूबसूरत तरीके से। अच्छा जी, ये लगी जी हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन। यहां पे कुछ चीजें कंप्यूटर पे करने का ज्यादा मजा आता है। अब हमने नजरों की हिफाजत क्या करनी, हमने इसको छुपा ही दिया तो अब तो कोई टेंशन ही नहीं। अब क्या रह गया पीछे? डेट और इंस्टॉलमेंट। अब आप मुझे बता दें मेरा ईयर एंड कौन सा है? 12 के लिए एक साल के अंदर अंदर कौन सा साल होगा? एक साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर 15। तो इन तीनों 10,000 को उठा लें। ये उठाऊं इनको ऐसे? उठाऊं? नहीं उठेंगे, चलो हो सकता है उठ ही जाते। अच्छा जी, मे बी नोट नंबर 17 और वट एवर इट मे बी। लीज 17.1 में आप क्या लिखेंगे? इंग्लिश, कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ लीज। एक बार टेस्ट हुआ, एक बहुत आपका पुराना सीनियर ही होगा ना जिसने टेस्ट दिया होगा, एक बहुत आपका पुराना सीनियर, उसने ये वाली जो इंग्लिश थी ना बस ENGLISH लिखा है पेपर में टेस्ट में,
ये वाली अंग्रेजी लिखनी है सारी या ENGLISH लिख के आना है पेपर? तो ये मैंने गलती से एक दफा लिख दिया था, उसने टेस्ट में भी यही चला दिया। उसने कहा एग्जामिनर इंग्लिश तुम लिख लेना, तो यहां आपने घर जाके इंग्लिश लिखनी है। ये लोग इतने सादा होते हैं, बनते हैं, होते भी हैं, होते हैं यार, होते हैं। 17.2 की हेडिंग बता दें। मैच्योरिटी एनालिसिस नहीं लिखा था हमने लफ्ज? ओ रियली सॉरी गाय, मैच्योरिटी एनालिसिस मैंने लफ्ज लिखना था, इधर लिखे मैच्योरिटी एनालिसिस। व्हाट डज इट मीन? मैच्योरिटी एनालिसिस का पहले लफ्ज लिखे, मैच्योरिटी एनालिसिस। व्हाट डज इट मीन? बोले बोले मैच्योरिटी एनालिसिस। प्लीज कैसे कैसे मैच्योर होनी है, बोले जरा लफ्ज। प्लीज कैसे कैसे मैच्योर होनी है, मैच्योरिटी एनालिसिस, और फिर डैश डालें। अच्छा जी मादरत, मैच्योरिटी एनालिसिस कॉन्ट्रैक्ट, इधर देख लें बस। मैच्योरिटी एनालिसिस कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोस, कॉन्ट्रैक्चुअल। अच्छा जी, किस साल का नोट बन रहा है? 31/12/12 का। तो 31/12/12 के लिए लेस देन 1 ईयर कौन सा होगा? ये पेपर में लिख के नहीं आना, आपके समझने के लिए लिख रहा हूं। 1 to 2 years, 2 to 3 years, 15। अब आप 13 वाली पेमेंट उठा लें। एक साल के अंदर अंदर, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, और 2 भाई मुझे भी इसी तरह नजर आ रहा है, और 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर। ये कौन सा वाला बबलू उठाया है? पहले वाला। ये कौन सा वाला बबलू? दूसरे वाला। और ये कौन सा वाला बबली? तीसरा वाला। लेस देन 1 to 2 years, 2 to 3 years। पता नहीं आई कैप का अल्लाह भला करे, आई कैप इस तरह करता है। वैसे स्टैंडर्ड में तो बड़ी डिटेल से उसने बात की हुई है। स्टैंडर्ड में उसने की हुई है मोर देन 1 year बट नॉट मोर देन 2 years, या बट लेस देन 2 years, या विद इन 2 years। काफी लंबी उसने बात की हुई है, लेकिन आई कैप ने बस अपनी किताब में आसान काम रखा हुआ है। 1 to 2 years एंड 2 to 3 years। बोले यहां तक हो गया? कितने लोगों के पूरे मार्क्स आए हैं? ओके। अब आप मुझे बताएं, अब बोले तवा गरम हो गया है। बोले सुबह सुबह गरम नहीं था, रिवाइज किया सवाल तो तवा क्या हो गया? अब मैं इस पर आज की पहली रोटी डालने लगा हूं। आप समझ रहे थे मैं रोटियां डाल रहा था, रोटी तो मैंने अब डालनी है, रोटी तो मैंने अब डालनी है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। पहले तवा गरम होने दिया करें, फिर उस पर रोटी डाला करें। क्वेश्चन नंबर 3, यही तो फिर साइंस है, कितना तवा गरम करना है। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, बच्चे आते हैं कभी नए नए रमजान के अंदर ना नमाज पढ़ने के लिए, तो बेचारों का तवा भी गर्म हुआ नहीं होता, तो लोग जो है वो शुरू हो जाते हैं, वही मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, समझ नहीं आती तुम्हें मस्जिद के अंदर। वो बेचारे कहते हैं यार चलो एक बार गलती ना आ गई थी तो इसी के ऊपर। तो इसलिए लोगों की ना हर चीज़ पे क्लास ना लिया करें, होली होली स्टेप बाय स्टेप, इतना एकदम लोड ना डालेंगे, वो बियर ना करें। और 1 जनवरी 2012 को रिकॉर्डिंग रोक के दोबारा शुरू करनी है। रोको जरा, रोको।